गोविंद एक पंडित जी के यहाँ काम करता था। पंडित जी बहुत सारे छात्रों को पढ़ाते थे। गोविंद की पढ़ने की बहुत इच्छा थी। गोविंद काम करते करते भूल जाता था कि मैं काम कर रहा हूँ और पढ़ाई को सुनने में लग जाता था। उसका काम छूट जाता था। कई बार उसे बहुत डांट पड़ती थी। पंडित जी पूछते थे कि तू क्या सुनने में लग जाता है जो कि काम तेरा छूट जाता है। गोविंद ने कहा, पंडित जी मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा है, मुझे भी पढ़ा दीजिए। पंडित जी ने कहा, तेरी इच्छा तो बहुत है, लेकिन तुझमें काबिलियत कितनी है वो भी तो मैं जानूं। बोले, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। बोले, आज जो मैं पाठ पढ़ाऊंगा उस पाठ को अगर सुना दोगे तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा। पंडित जी के कहने का कारण ये था कि आज का पाठ बहुत कठिन था। वो सोचते थे कि गोविंद के पल्ले क्या पड़ेगा, जो दूसरे छात्र रोज़ पढ़ते हैं वही पूरा नहीं समझ पाते तो फिर ये क्या समझ पाएगा। लेकिन उस दिन के कठिन पाठ को भी गोविंद ने ज्यों का त्यों पंडित जी को सुना दिया। पंडित जी उसकी ग्रहण करने की क्षमता को, सीखने की क्षमता पर मुग्ध हो गए, खूब प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। गोविंद पंडित जी से पढ़ते पढ़ते बहुत ही अच्छा विद्यार्थी बन गया। वो सारे छात्रों से आगे बढ़ गया। गोविंद कविताएं लिखने लगा। उसकी सर्वत्र प्रशंसा होने लगी। उसे बहुत बड़े बड़े संपन्न लोग अपने घरों में बुला के कविता गोष्ठी करवाते और सम्मानित करते। इससे उन छात्रों में बहुत ईर्ष्या हो गई कि ये घर में काम करने वाला गोविंद ये हम लोगों से आगे निकल गया। पंडित जी का सबसे योग्य छात्र वही निकला। पंडित जी की प्रशंसा इसी छात्र से हो रही थी, बाकी तो अयोग्य ही निकले। और कुछ दिनों बाद गोविंद नाटक लिखने लगा। उसके नाटक हर कहीं मंचन होने लगे। बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली उसके नाटकों को, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों में जा रहे थे और बहुत नाम मिल रहा था, बहुत यश मिल रहा था और बहुत ही उसको धन भी मिला। इस तरह से गोविंद बहुत आगे बढ़ गया। शिष्यों ने गोविंद को नीचा दिखाने की सोची। वो लोग आंध्र प्रदेश की तरफ गए। वहाँ उस समय नाटकों का मंचन का काफ़ी प्रचार था। वहाँ बहुत सारे नाटक मंचित होते थे और सभी लोग उसे बहुत पसंद करते थे। वहाँ के महाकवि के पास वो छात्र गए और उनसे बोले कि आप जो है अपने किसी नाटक का संस्कृत अनुवाद करके हमको दे दीजिए, जो हम अपने प्रदेश में भी मंचन करवाएंगे, जिससे कि आपका नाम होगा और हम लोग भी उसका आनंद लेंगे। महाकवि ने कहा कि मैं तो सिर्फ इसे तेलुगु में अनुवाद किया हूँ, ये नाटक संस्कृत पर आधारित है। तो बोले, वो महाकवि कौन है जिनने इसको संस्कृत में लिखा है? बोला, वो उज्जैन के वासी गोविंद हैं। अब तो शिष्यों का मुंह उतर गया, वो लज्जित हो गए। उन्हें लगा कि जो हर कहीं सम्मानित हो रहे हैं उनको हम नीचा दिखाने की सोच रहे हैं, ये कैसी ईर्ष्या। वो चुपचाप अपने घर लौट गए।